भरोसा है कि तुम्हारी एप्लीकेशन पे पहले पूरी तरह जांच होगी, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई होगी। किसे पागल बना रहे हो? क्या है ये? अबे वो है। एक बार तुम मुझसे बोलो ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जिए और जीने दें। तो मॉर्निंग हो चुकी है और मैं उठ गई हूँ जल्दी, क्योंकि विवान को स्कूल भेजना है। आज 2-3 दिन से विवान की कंटिन्यू छुट्टी थी, सैटरडे संडे मंडे, तो आज जा रहे हैं विवान स्कूल। और विवान को मैं तभी उठाऊंगी, पहले उसकी कुछ तैयारी कर लूँ लंच की। और वो फ्रेंच फ्राइज़ बहुत मन से खाता है, वरना पराठा वराठा रख दो तो खा तो लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ खा लेता है, लाइक चीज़ पराठा या आलू का पराठा, इस टाइप से। तो अभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ उसके लिए, ताकि वो आराम से खा ले। तो पहले तो मैं अपनी चिया सीड्स भिगो के रख दूँ 5 से 10 मिनट, फिर उसके बाद विवान के फ्रेंच फ्राइज की तैयारी करती हूँ। क्या है? ये मैंने रात में बादाम भिगो दिए थे, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, तो ठंडों में तो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं वैसे। तो विवान के फ्रेंच फ्राइज रेडी हैं। अभी मैंने इनको काट दिया है, वॉश कर दिया। अब विवान को उठा लूँ, फिर उसके बाद मैं इनको बनने रख दूँगी और विवान के पापा देख लेंगे कि कैसे बन रहे हैं। मॉर्निंग, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग, स्कूल जाना है। उठो उठो उठो। एक आध दिन का गैप हो जाता है तो वीवो को बहुत आलस आता है स्कूल जाने में। उठो उठो बाबू, उठो 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 उठो। जाओ जाओ मेरा बेटा, मेरा सुंदर बेटा, आजा आजा। चलो, विवानू हो गया रेडी। अब मेरा विवानू खा रहा है काजू। अरे ये थैली कहाँ ले जाओगे विवान? ओ माय गॉड, कहीं लेके नहीं जाओगे? ठीक है, तो इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ कि तभी खाऊंगी। अच्छा ठीक है। ये है मेरा चिया सीड्स विद हनी, गरम पानी। क्या है? क्या है? कैटरपिलर। पता नहीं कौन सा कीड़ा देख लिया विवान ने, इसका नाम बता रहे हैं। कहाँ गया? ये रहा, ये क्या कैटरपिलर है। बाय। विवान तो क्लास में आके बस मस्त हो जाते हैं। बटन। वाओ, ये आपने किया है? हाँ। वेरी नाइस, क्लैपिंग करो विवान के लिए। वेरी नाइस। कैसे करा पूरा बताना? कोई नहीं, धुल दूंगी। कैसे किया पूरा बताना? पापा तार देना। तार दे? उतार दे या तार दे? ऐसे कर रहे, मैंने पूरा कर लिया। पसीने में नहा रहा है, पसीने। नहा के आके पूजा हो रही है, मतलब स्कूल से आके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम
हाँ रख दो सही से। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा ली और पूजा हो गई लेट। वो इसलिए क्योंकि मैंने वॉशरूम वगैरह साफ किया था। बाथरूम हर दूसरे तीसरे दिन तो मम्मा? क्लीन करना ही पड़ता है। हाँ मम्मा क्या चाय दे ना। दिखाओ। विवान और विवान के पापा पी रहे थे चाय, विवान ने भी पी ली। सुबह पी के नहीं गए थे, जब स्कूल गए थे तभी पी लिया करो ना। दूध पी के चाय करो 1 गिलास। एक गिलास और क्या, मैं बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो बड़ा होने का मतलब यही तो है 1 गिलास दूध पी के जाना है। आरटीसी बन रही है वो मुख्यमंत्री वहाँ की, जो कहाँ की? दिल्ली, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दिया उसने तो। ऐलान। स्वाति मालीवाल को बना दे भाई, वो अच्छी लेडी है, मुझे तो अच्छी लगती है वो। तुम्हारे अच्छे लगने थोड़ी। जेन्युइन बात करती है, महिलाओं के लिए लड़ती है वो, है ना। लेकिन लोग लड़ते हुए कहाँ अच्छे लगते हैं किसी के हक के लिए। तो दोस्तों हमने खाना वाना खा लिया और खाना वाना खा के निकल गए हम एक काम से। खाना नहीं दिखाया आप लोगों को, हमेशा खाना दिखाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का मुंह ललचा जाता है ना, इसलिए कभी कभी नहीं दिखाना चाहिए खाना। हेलो कर दो। हेलो हेलो ये मेरा बेबो है, ये मेरा बेबो है। एक बार तुम मुझसे बोलो ये मेरी मम्मा है। ये मेरी मम्मा कैसे देख रहा हाँ है। पापी पापी तुम मेरी पप्पी हो। तो मेरी ये क्या बोल रहा है, तो मेरी पप्पी हो। मेरी पप्पी क्या करूं मुझे नहीं जाने। दोस्तों ये विमान ने देखना नजर का टीका कहाँ लगाया है, ये देखो। ये इनने खुद लगाया है काजल से, है ना। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ जिम। जिस काम से हम लोग गए थे वो काम नहीं हो पाया तो वापस आना पड़ा। अब मैं जिम आ गई हूँ। जिम करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। आप लोग ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए। थैंक यू। गोरी लग रही हूँ क्या मैं? गोरी तो हूँ मैं। तो दोस्तों मैं जिम करके आ गई और मैं जल्दी आ गई थी जिम करके। वो क्यों मैं जल्दी आ गई वो बाद में बताऊंगी। हाय तैयार। अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, मंगल है तो काफ़ी टाइम से हम लोग मंदिर, शायद 2 मंगल छूट गए हमारे किसी रीज़न से, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। पिछले मंगल तो गए थे। कहाँ गए थे? पिछले मंगल को गए थे। पिछले से पिछले मंगल को गए थे। तुम्हें ध्यान कर दो। चलो ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर। आप सबको भी हनुमान जी के दर्शन करा देते हैं। बने रहिए इसी तरह हमारे ब्लॉग में। क्या पढ़ रहे हो? किसे पागल बना रहे हो? क्या है ये? कुछ नहीं। तो दोस्तों वीवो, ये आपने काजल लगाया है ना मेरे। वीवो ने मेरी भी काजल लगा लिया, मैं सुंदर लगूंगी। तो दोस्तों आज मुझे ना एक नई बात पता लगी। मुझे लगा भाई अजितेश के फादर तो शांत होके बैठ गए होंगे, भाई अब उनकी दूसरी वाइफ भी ख़त्म हो गई तो उस डिप्रेशन में होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आदमी अभी भी चैन से बैठने का नाम नहीं ले रहा है। आप लोग को जैसा दिखता होगा ब्लॉग्स में कि हम उनके बारे में बात ही नहीं करते, ना ही उनकी कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वो हरकतबाजी सामने से तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो पीठ पीछे सब कुछ कर रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले, लास्ट मंथ की बता रही हूँ मैं आप लोग को, अगस्त में, ठीक है, अगस्त में उस बंदे ने एक एप्लीकेशन दी मेरे खिलाफ। अजितेश का उसमें कोई रोल नहीं दिखाया उसने, मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी
कि मैंने उसको और जो उनकी वाइफ ख़त्म हो गई है दूसरी वाली, उनको जाति सूचक शब्द बोले। और मतलब वो मर गई है, उसके बाद भी उनका जिक्र वो उस एप्लीकेशन में कर रहा है कि मैं वो शब्दों का यूज़ नहीं कर सकती जो उसने एप्लीकेशन में लिखवाए थे, और वो एप्लीकेशन भी मैं नहीं लगा सकती वरना एड सुटेबिलिटी दे देगा यूट्यूब तुरंत, क्योंकि उसने जो शब्द लिखवाए हैं मतलब वो तो मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। इवन वो शब्द मैंने पहली बार जो उसने वो एप्लीकेशन में लिखवाए हैं, जाति सूचक जो शब्द होते हैं वो जो उसने एप्लीकेशन में लिखवाए हैं, वो मैंने पहली बार पढ़े हैं कि ऐसा कुछ भी बोला जाता है जाति सूचक में। इवन इतना गंदा तो लोग मुझे सोशल मीडिया पे नहीं लिखते जितना गंदा मेरे ससुर ने एप्लीकेशन में मेंशन करा रखा है। तो मुझे ना हंसी आ रही थी उस मतलब वो एप्लीकेशन पढ़ के कि ये आदमी कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, इसको अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे तू 50 एप्लीकेशन दे चुका है SC ST की मेरे खिलाफ, तो एक तो प्रूफ दे एटलीस्ट। जब मैं तुझे जाति सूचक बोलती हूँ, जब मैं तुझे गंदा बोलती हूँ, या तेरे रिश्तेदारों को जब मैं जाति सूचक बोलती हूँ, उसमें लिखवाया कि साक्षी ने हमें जान से मारने की धमकी दी, हमारे रिश्तेदार, पता नहीं कौन से रिश्तेदार ऐसे। अब तो इवन उसका कोई रिश्तेदार भी मुझसे मिलने आया तो भैया दूर से राम राम कर लूंगी जयराम जी की, कि पता नहीं किसको किस बहाने से भेजे वो ऊपर कि वो मारने लगी, हमें जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक बोला, और बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों से पंगा लेके तुमने गलत किया। ये सब पता नहीं मैंने उसको कौन से दिन बोल दिया, कौन से समय बोल दिया, हो सकता है सपना वपना देख रहा हो, वही उसने एप्लीकेशन में लिखवा दिया। अब भी वो बंदा मानने के लिए रेडी नहीं है, तो कंटिन्यू रखो, ठीक है। मुझे बरेली प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी एप्लीकेशन पे पहले पूरी तरह जांच होगी, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई होगी। जब तक तुम कोई साक्ष्य नहीं दोगे कि मैं ऐसा कुछ, भाई जब मैं अपने फ़ोन का यूज़ कर सकती हूँ वीडियो बना के, तुम्हारी रिकॉर्डिंग करके, तो तुम भी करो ना, तुम भी करो, कुछ तो दो। जब मैं तुमसे जाति सूचक बोलती हूँ, तुम्हारे साथ मारपीट करती हूँ, तो कुछ तो लिखवाओ उसमें। और हमारे गनर को भी ऐसे मेंशन कर रहा है उस एप्लीकेशन में कि हमारा गनर खड़े होके देखता रहा। भाई वो गनर तो भैया तो बाद में है, वो पुलिस वाले पहले हैं, उन्होंने खाकी वर्दी पहले पहन रखी है, तो वो अपना फर्ज हमेशा निभाएंगे। अगर हम किसी से बदतमीजी करेंगे तब भी वो खड़े होके हमें रोकेंगे, और हमसे अगर कोई बदतमीजी करेगा तो वो खड़े होके उसको रोकेंगे। वो अपनी वर्दी का फर्ज हमेशा अच्छे से निभाते हैं और हमेशा निभाएंगे। वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, वो मेरी सुरक्षा में है, ठीक है। लेकिन अगर उनको लगेगा कि मैं किसी के साथ बदतमीजी कर रही हूँ तो वो उस चीज़ का विरोध करेंगे और वो मुझे रोकेंगे। तो ये गनर लोगों के भी नाम लिखवा देता है। इस आदमी को इतनी शर्म नहीं आती कि कम से कम बुढ़ापा अपना अच्छे से काट लूँ मैं। पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना हुआ है ये इंसान, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और अजितेश का दोस्तों कोई जिक्र नहीं है उस एप्लीकेशन में, और उसमें लिखवाया कि मेरे विरोध में, मैंने विरोध किया तब भी इस लड़की ने मेरे बेटे से शादी कर ली। वो एप्लीकेशन सॉरी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो वायलेंस का चक्कर है, उसमें इतने गंदे गंदे शब्द लिखवा रखे हैं, इसको शर्म भी नहीं आती सच में यार। पता नहीं क्या ही है ये आदमी, लिटरली मुझे आज हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था इस इंसान के ऊपर कि क्या करूँ मैं इसका। लेकिन ऊपर वाला इसको जवाब जरूर देगा इन सारी चीज़ों का।